हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, सुबह सुबह आज मैं सबसे पहले झाड़ू लगा रही थी। वैसे मैं डेली सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ। हमारे यहाँ पे यही कहते हैं कि सबसे पहला काम जो होता है वो झाड़ू करना होता है, ताकि घर थोड़ा अच्छा रहे, साफ़ सुथरा रहे। और सही भी है ये। बाकी आप लोग के यहाँ भी अगर ऐसा ही होता है तो मुझे बताइएगा। और अभी ये सो रहे थे तो इनके जगने में टाइम है, मैंने इन्हें जगाया भी नहीं आज, वरना ये वॉक पे जाते। मैंने सोचा चलो एक दिन आराम कर लेते हैं। और ऐसे ही करते करते बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और फिर मैंने करी पढ़ाई करने की कोशिश, तो आप लोग समझ सकते हो सुपर टेट की वैकेंसी का क्या हाल है। बट कल के जो धरना प्रदर्शन में गए थे लोग, और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो मुझे लग रहा है मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। सिर्फ इधर 1-2 महीने ही मैं पढ़ सकती हूँ, उसके बाद बेबी होने के मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो सोच रही थी बस थोड़ा बहुत जो रिवीजन कर सकती हूँ, जो मेरे हाथ में है उतना मैं करूँ। बाकी देखा जाएगा जब वैकेंसी आएगी। और आप लोग को यहाँ पे एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और उनके लिए तो ख़ास तौर से जो कि टीचर बनना चाहते हैं। सो गाइज़, अभी मैं पढ़ रही थी साइकोलॉजी, और ये फ्रंट कैमरे की वीडियो है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं लेफ़्ट हैंड से पढ़ रही हूँ, बट ये राइट हैंड है मेरा। केवीएस के चक्कर में मैंने कुछ एनसीईआरटी की बुक अरेंज करी थी इधर उधर से, तो मैं सोच रही थी उसको भी पढ़ना शुरू कर दूँ। बट अभी तो नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी का। पता नहीं एनसीईआरटी अपने सिलेबस में है या नहीं, बल्कि मेरे यहाँ हिसाब से तो वो होना चाहिए अपने में, जो प्राथमिक विद्यालयों में होता है वो सारा कोर्स होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे अभी पढ़ रही थी सहसवावस्था के बारे में, और इसमें बहुत ही डीप में सर ने लिखवाया था जब मैंने नोट्स बनाई थी। और आप लोग मेरी नोट्स देख सकते हो, काफ़ी पुरानी बट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हर एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग से रिलेटेड। तो मुझे जब भी पढ़ना होता है तो मैं इसको ज़रूर एक बार रिवाइज़ करती हूँ। और अभी चूँकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पढ़ाई शुरू से, तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि जो पुरानी नोट्स वगैरह उसे मैं अच्छे से पढ़ लूँ, उसके बाद में ही दूसरी नई चीज़ें को उठाऊँ। और सुपर टेट के लिए बुक, या फिर आप लोग बोलते हो प्रैक्टिस सेट, तो मैंने अभी कोई प्रैक्टिस सेट नहीं ली है, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। मैंने अभी तक सुपर टेट के लिए कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, बट अब स्टार्ट करना है सिलेबस वगैरह सब कुछ। तो चलिए फिर आप लोग बताइएगा मुझे, अगर आप लोग को नीड होगी सिलेबस की तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था। बट अगर नहीं कंफर्म हो पाएगा तो मैं यहाँ पे भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। कि अभी बहुत से एग्ज़ाम है, वीडियो का री एग्ज़ाम है, और वीडियो का नया वैकेंसी भी आई है। तो जो लोग फॉर्म भर सकते हैं वो ज़रूर भरिएगा। और कन्फ्यूज़न थी कि जिनके नंबर कम है पेट में वो भरें या ना भरें, तो मेरे अकॉर्डिंग वो भी भर ही दीजिए, 25 रुपये लगेंगे। बाकी कट ऑफ वैसे हाई जाएगी, बट अपने लिए भर दीजिए, क्या पता कट ऑफ कम चली जाए, तो हो सकता है आपका कि आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिले इसी वजह से। और थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद मैं घर के कामों में भी लग गई थी। काम बहुत ही ज़्यादा लगता है मुझे, अभी करने का मन नहीं करता है, बहुत आलस आता है इस टाइम पे। और नींद का तो पूछिए मत, अगर कोई मुझे सारा दिन सोने को बोले तो मैं सो सकती हूँ, बट ऐसा नहीं करती हूँ मैं। टेंशन रहती है ना अभी तो, कि काम करना है, पढ़ना ये वो, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल करती हूँ अपनी नींद पे। बाकी नींद आती बहुत है। तो गाइज़, अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। आज मैंने बनाया था आलू सोयाबीन की सब्जी रस वाली, और साथ में मॉर्निंग में इनको पराठे के साथ नाश्ता दे दिया था, और मैंने भी 2 पराठे खाए थे। उसके बाद में दोपहर में बस चावल चढ़ा लिया था गर्मा गर्म, और अभी बना के रख दिया था क्योंकि टाइम कम लग रहा था मुझे, कि आज मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। और जो भी हाउसवाइफ या गर्ल्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हाउसवाइफ को ही काम करना पड़ता है, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ भी बहुत काम करती हैं। शादी के पहले मैंने घर में अपने कोई काम नहीं किया था, कभी मम्मी ने या पापा ने कोई काम कराया ही नहीं था। जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी उसके बाद में, अक्टूबर में मेरी इंगेजमेंट हुई और मार्च में मेरी शादी, तो मार्च और अक्टूबर के बीच के टाइम में ही मैंने सिर्फ खाना बनाना सीखा था। उसके पहले लाइफ में मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था। हाँ, जैसे कभी मम्मी बीमार हो जाती थी तो खिचड़ी तहड़ी चाय वगैरह ये सब बना लेती थी, बट पूरा काम मैं कभी नहीं करती थी, मम्मी कराती नहीं थी। और पापा भी का भी यही था कि बच्चे अपना पढ़ाई करो जो करना है, बाकी घर के काम तो शादी के बाद करोगे ही। बट आप लोगों को मैं बता दूं, मेरी बहन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सारे काम करती इस टाइम घर के। और वो भी इस वजह से क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, और बाकी मम्मी कहती हैं कि मैंने गोलू को बहुत ज़्यादा वो कर दिया था, काम नहीं कराया था, उसे कुछ आता नहीं था, तो तुम अभी से सीख के
में ट्रेंड हो जाओ पूरा पूरा। तो एक टाइम का काम वो करती है, बाकी मम्मी तो पूरी हेल्प कराती ही हैं। और अब मेरी मम्मी भी आने वाली है मेरे पास में, देखिए कब तक आती हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरी सास नहीं है, तो जो कुछ करना है वो मम्मी को ही करना है और अकेले तो हो नहीं पाएगा मैनेज। मुझे इतना डर लग रहा है, जैसे जैसे टाइम पास में आता जा रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अंदर से, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा लेती हूँ फर्जी की, लेकिन डर बहुत ही ज़्यादा लगता है अंदर से। सो गाइज़ ये कि अब मुझे 2-3 महीने और अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। और भले ही कमेंट में मोटी मोटी आता है, बट क्या ही करा जा सकता है, मोटी तो मुझे होना ही पड़ेगा, डॉक्टर बोलते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ की। तो वो गुड न्यूज़ ये है कि 3000 पदों पर होंगी भर्तियां। 107 विद्यालयों में नए सत्र में शुरू हो रही है इंटर तक की पढ़ाई। तो बात करते हैं हम यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नए सत्र 2023-24 में 3000 से अधिक शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी। और ये महिलाओं के लिए इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है वो बालिका इंटर कॉलेज है, मतलब सिर्फ उसमें गर्ल्स का ही है। तो लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको टीचर्स जो रखना है वो लेडीज़ ही रखिए, और काम करने के लिए भी ज़्यादातर लेडीज़ों का ही वो होगा इसलिए। और थंबनेल में भी मैंने यही लिखा है कि नई वैकेंसी, तो वो वैकेंसी इसी से रिलेटेड है। और ख़ास तौर से वो लेडीज़ें जो जॉब चाहती हैं करना बट अभी कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रही, वो ज़रूर इसको ध्यान देंगी इस वैकेंसी को। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वैकेंसी शेयर कर रही हूँ क्योंकि 107 कस्तूरबा विद्यालयों को अपग्रेड करके कक्षा 8 तक का था उसको इंटर तक का किया जा रहा है, इसलिए विद्यालयों में नए शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। और वहीं पहले से चल रहे कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में संविदा पर जो पुरुष लोग तैनात थे उनका कर्मचारियों का नए सत्र में नवीनीकरण नहीं किया गया है। ऐसे में जो भी पद खाली होंगे उन्हें भरना है और लगभग 3000 पद हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इस वैकेंसी को हाथ से जाने मत दीजिएगा। जो भी मुझे टीचिंग से रिलेटेड जानकारी मिलेगी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप लोग बेल बटन को क्लिक कर लीजिएगा। तो बहुत दिनों बाद अब हम जा रहे हैं सब्जी मंडी, मतलब मैं ये तो जा चुके हैं बहुत बार गोल्डी के साथ भी और वैसे भी, पर मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। इनको बहुत डर लग रहा था मुझे ले जाते कि ले जाए ना ले जाए, पर मैंने जिद करा है कि नहीं मुझे चलना है। तो थोड़ी बहुत सब्जी ले आएंगे, ज़्यादा नहीं लेके आएंगे, बैग तैयार है। बहुत दिनों से घर में बंद बंद भी अच्छा नहीं लगता, तो चलिए चलते हैं अब सब्जी लेके आते हैं। टीवी बंद कर दें? नहीं चले ना, ऐसे छोड़ दे। चलो चलिए। और अब हम लोग पहुंच गए हैं सब्जी मंडी, भीड़ बहुत थी इसलिए मैं किनारे किनारे थोड़ा बच बच के चल रही थी। हमने लहसुन लिया, अमिया ली, और हमारे यहाँ अमिया का गलका बनता है वही सब लिया। सो गाइस सब्जी मंडी से आ चुकी हूँ और आप लोग मेरी आँखों में नींद देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। बाकी थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, खाना वाना खा के वॉक कर लिया हम लोगों ने और अब चल रहे हैं हम अपने रूम पे। चलिए उठिए उठिए, इतनी बार कहना पड़ता है। और तो नींद बहुत तेज़ से आ रही, थक जाओ तो और तेज़ आती है नींद। और अब से डेली वीडियो आएगी मेरी मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा, उससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही आएगी। मॉर्निंग में 8 बजे कोशिश करूँगी रोज़ का रोज़ डाल दूँ वीडियो। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।